Good morning, everybody. Today's topic is how well we understand ourselves. Understanding oneself is the topic. हमें अपने आप को समझना बहुत जरूरी है. हमें ये समझना होगा कि हम किस चीज़ में कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, कैसे मैं गलतियाँ कर रहा हूँ, क्या मेरी कमियाँ हैं, कैसे मैं कमियों को दूर कर सकता हूँ. It's not that we are working, but we are trying to analyze how we are working. तो सबसे पहले जब तक आप अपने आप को नहीं समझेंगे, जब तक आप अपने आप को नहीं समझेंगे, जब तक आप अपने आप को नहीं आकलन करेंगे कि क्या मैं गलत कर रहा हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ, कैसे मुझे जीवन जीना चाहिए, तो अंडरस्टैंडिंग जब तक आपको अपने बारे में नहीं होगी, किन स्थितियों में आप कैसे बिहेव करते हो, किन स्थितियों में आप गुस्सा होते, किन स्थितियों में आप खुश होते, किन स्थितियों में आप एक्साइटेड होते, किस चीज़ों में आप डिस्टर्ब होते हो. एक वेल बैलेंस्ड पर्सनालिटी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने आप को समझें, और हम अपने आप को समझेंगे तो जो भी विपत्ति, आपत्ति, खुशी, गम जो भी आएगा उसमें हम किस तरह अपने आप को हैंडल करते हैं. और एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा, थिंक बिफोर यू स्पीक. कुछ भी बोलने के पहले अपने आप को इसको सोचना चाहिए कि क्या मैं बोल रहा हूँ, कैसे मैं कर रहा हूँ, क्या इससे क्या फ़ायदे नुकसान. मतलब कहने का मतलब कोई भी चीज़ आप यदि आप अच्छा नहीं लगता है तो आप उसे ना बोलें या सीधे ब्लंटली जवाब ना दें. इससे आप चुपचाप सुन के स्थिर रहें. कहने का मतलब ये है कि आपके पास दो कान हैं और एक मुंह है. आप सुनने का प्रयास बेटर करिए, आप अपने आप को समझने का प्रयास बेटर कीजिए. जब आप सुनेंगे अच्छा और मुंह से कम बोलेंगे तो शायद आप कहीं कहीं गलत जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, कहीं गलतियां हो रही हैं, उसको आप सुधारेंगे. जीवन आपका है, भविष्य आपका है, वर्तमान आपका है. भूत के बारे में नहीं बात करेंगे. कहने का मतलब ये है कि या तो समय आपको कंट्रोल करेगा या आप समय को कंट्रोल करते हैं. कहते हैं ब्रेन कंट्रोल्स द बॉडी, बॉडी कंट्रोल्स द ब्रेन. कहने का मतलब है कि जो एक स्मॉल ब्रेन है, द ब्रेन इज कंट्रोलिंग द होल बिग बॉडी. नो, वी शुड कंट्रोल द ब्रेन. द ब्रेन शुड थिंक द वे वी वांट. द ब्रेन शुड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली. तो सबसे पहले जो मैं कहना चाहूँगा कि आपकी सोच, आपके डिज़ायर्स, आपके ड्रीम्स, आपकी एस्पिरेशंस, आपके गोल्स जो भी है आपके पास होनी चाहिए. आपके पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी होनी चाहिए किसी भी स्टेप्स के लिए. जब आपके पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी होगा तो आई थिंक आपके पास फ्लो चार्ट बना लीजिए. इफ़ यस देन दिस, इफ़ नो देन व्हाट. आई नो कि जितने भी प्लान्स बनाइए, जितने भी चीज़ें कीजिए, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जब आपके पास 2-3 ऑप्शंस होंगे, जैसे कि मैं क्रिकेट की भाषा में बोलूँ कि AB डिविलियर्स के पास एक गेंद पे 3 शॉट है. एक गेंद पे एक फील्डर लगा दिया, दूसरे पे तो तीसरा शॉट मारे. कहने का मतलब जब आप 2-3 प्लान लेके बैठते हैं तो एक निश्चित रूप से आपको एक सफलता दिखेगी. तो मैं वही चीज़ जो बार बार कहता हूँ, थिंक बिफोर यू स्पीक, understand yourself, make a flow chart, make a if and but possibilities in life and go ahead. आदमी 90% आदमी किस सिचुएशन में क्या रिएक्शन करता है. कभी कभी हम कहीं रिएक्ट करते हैं जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, इसका फलस्वरूप बात तो काफ़ी बढ़ जाती है. यदि 2 लोग बोल रहे हैं और आप चुप रह कर सुन लीजिए, आपको अच्छा लगे या ना लगे, तो आप शायद आने वाले प्रॉब्लम से अपने आप को वंचित कर लेंगे. तो यही मैं कह रहा हूँ कि आप अपने आप को आकलन कीजिए, अपनी स्थिति को आकलन कीजिए, अपने आप से बात कीजिए, अपने आप को समझिए, अपने आप को प्लान्स बनाइए
और उसके पीछे वर्क कीजिए, उसके पीछे आप अपने आप को स्ट्रेटेजिक कीजिए, और प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी लेके जब आप बैठेंगे तो ऑब्वियसली एक दिन आएगा जब आपके पास कुछ ना कुछ चलेगा। कोई भी डिसीजन आप ले रहे हैं तो उसको आप तुरंत एक्साइटमेंट में या जल्दीबाजी में न करें। इट इज़ बेटर टू बी लेट देन नेवर। हो सकता है आपको 10 दिन ज़्यादा लगे, हो सकता है आपको महीने ज़्यादा लगे, लेकिन आपके पास पूरे प्लान्स रेडी हैं, आपका पूरा कैलकुलेटेड रिस्क रेडी है, तो यू कैन टेक अ कॉल। आई हैव सीन पीपल who left the big jobs to open their own startups. Yes, they struggled, but at the end of the day, they grew up to the extent. अपने आप को समझिए, अपने आप के मेंटल फ्रेम समझिए, अपने फाइनेंशियल फ्रेम समझिए, और अपने आप से बातें कीजिए, अपने आप से प्रॉस एंड कॉन्स कीजिए, अपने आप को इवेंट के हिसाब से आपका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है इसको कैलकुलेट कीजिए। ये सब सारी चीज़ें आप करते रहेंगे तो एक दिन आपको ये निर्णय लेंगे कि आप क्या है। 99% आदमी अपने आप को नहीं जानते। यदि आप अपने आप को जानेंगे, अपने आप को समझेंगे, अपने आप को मोटिवेट करेंगे, तो वो दिन दूर नहीं है जब आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं रहेगी और सफलता की कमी नहीं रहेगी। प्लीज़ आप लोग अपना कमेंट जरूर दें, और मैं एक एक कमेंट पढ़ता हूँ। और आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे। गुड मॉर्निंग।